वैसे तो समय कभी भी किसी का भी एक समान नहीं होता, लेकिन राजनीति में यह बात ज्यादा ही सटीक बैठती दिखती है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देख लीजिए। एक साल पहले तक उनके पास विकल्प होता था कि वह चाहे तो भाजपा और अगर चाहे तो राजद का दामन थाम सकते थे। दो दो बार उन्होंने यह विकल्प आजमाया भी। बिहार की राजनीति में यह एक तरह का करिश्मा ही है कि बहुमत ना होने के बावजूद भी चाहे जिसके साथ मन करे नीतीश कुमार सरकार बना सकते थे। राजद और भाजपा दोनों दो ध्रुव की तरह हैं, तो नीतीश कुमार जब जी चाहता था किसी न किसी के साथ सरकार बना लेते हैं और दूसरा पक्ष मुंह देखता रह जाता है। पिछले साल तक राजद मुंह देखती रहती थी और अब भाजपा का यही हाल हो चला है। लेकिन यह सब अब बीते समय की बातें हो चुकी है। दरअसल नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर अब कमजोर होती हुई नजर आ रही है। अब ना तो वह राजद से और ना ही भाजपा से उस तरह बार्गेन कर पा रहे हैं जिस तरह कभी वह किया करते थे। अब तो भाजपा के शीर्ष नेता यानी कि अमित शाह ने एक नहीं कई बार यह अनाउंस तक कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे जो हैं हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। हालांकि फिर भी यदा कदा यह चर्चाएं चलती रहती हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच अंदर खाने कोई विंडो ओपन है जिसके सहारे उनकी बातचीत हो रही है। लेकिन बता दें कि इन सब बातों का नीतीश कुमार या उनकी पार्टी की तरफ से कई बार पहले खंडन किया जा चुका है। नीतीश कुमार अब वह सब कुछ होते हुए देख रहे हैं जो कभी वह बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जदयू ने भाजपा से नाता तोड़ा, पर उनकी पार्टी के नेता यानी कि हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति पद पर आज भी आसीन है। इतना ही नहीं, उनके सहारे भाजपा नीतीश कुमार को चिढ़ाने का काम भी करती है और कोई मौका नहीं छोड़ती। अब संसद भवन के उद्घाटन को ही मान लीजिए कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ललन सिंह ने इसको लेकर कहा था कि हमारी गठबंधन की सरकार बनी तो नए संसद भवन में कोई और काम किया जाएगा। लेकिन हरिवंश ने राज्यसभा के उपसभापति की हैसियत से नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। ना ही वह केवल उसमें शामिल हुए बल्कि उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और राष्ट्रपति का संदेश भी पढ़ा। दिल्ली सेवा बिल पर भी जब राज्यसभा में बहस हुई तो उपसभापति यानी कि हरिवंश सदन में एक सदस्य की तरह बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही बहस की समाप्ति हुई तो हरिवंश अचानक से सभापति के आसन पर विराजमान हो गए। यह हाल तब हुआ जब जदयू ने अपने राज्यसभा सांसदों यहाँ तक कि उपसभापति हरिवंश के लिए भी व्हिप जारी किया हुआ था। इस तरह हरिवंश ने राज्यसभा में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी कराई। भाजपा ने यह रणनीति इसलिए अपनाई कि सभापति पद पर विराजमान होने के दौरान जदयू का व्हिप हरिवंश के लिए काम नहीं करेगा और जदयू उन पर व्हिप के उल्लंघन का आरोप भी नहीं लगा पाएगी। इस तरह से आपको बता दें कि जब से महागठबंधन में आए हैं नीतीश कुमार, तब से लगातार भाजपा नीतीश कुमार को एक तरह से चिढ़ाने का काम कर रही है। ऐसा नहीं कि भाजपा ही नीतीश कुमार पर हमलावर है और उन्हें चिढ़ाने का काम कर रही है, बल्कि उनके सहयोगी दल यानी कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी खुलेआम नीतीश कुमार के साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार किया है और वह चिढ़ाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। नीतीश कुमार को आगे करके लालू प्रसाद यादव ने पहले विपक्षी दलों के महागठबंधन को एक आकार दिलवा दिया और जब काम हो गया तब संयोजक बनाने को लेकर लालू प्रसाद यादव ने ऐसा गेम खेला कि नीतीश कुमार के सिर के ऊपर से यह पूरा मामला गुजर गया। नीतीश कुमार के सामने ही विपक्षी दलों की पटना में बैठक के बाद लालू प्रसाद यादव ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को दूल्हा बनना है। तब लोगों ने समझा कि वे राहुल गांधी की शादी की बात कर रहे हैं, पर आगे जब लालू प्रसाद यादव लगातार मीडिया में बयान देने लगे तब जाकर यह क्लियर हुआ कि वे राहुल गांधी को किस तरह का दूल्हा बनाने की बातचीत कर रहे हैं। वहीं अभी हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने मीडिया में बयान दे दिया कि विपक्षी दलों का कोई एक संयोजक नहीं होगा, बल्कि 2-3 राज्यों के लिए एक संयोजक नियुक्त किए जाएंगे जो अलग अलग दलों से समन्वय का काम करेंगे। लालू प्रसाद यादव के इस बयान से साफ हो गया कि नीतीश कुमार को कोई केंद्रीय जिम्मेदारी अब नहीं मिलने वाली है। पार्टी को सरकार में लाने के लिए राजद भले ही नीतीश कुमार के साथ आ गई हो, लेकिन यह बात तो बिल्कुल निश्चित है कि लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। लालू प्रसाद यादव के बाद नीतीश कुमार ने भी अब यह बयान दे दिया है कि मुझे संयोजक नहीं बनना, हमारी कोशिश केवल सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की है। दोनों नेताओं के बयान को देखें तो एक बात तो बिल्कुल कॉमन है कि पटना में बैठक आयोजित कर नीतीश कुमार ने
जो माइलेज हासिल की थी, अब वह माइलेज उनके पास नहीं बची है। तो ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से बेबस हो गए हैं, पूरी तरह से मजबूर हो गए हैं और उनकी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि ना वो अब घर के हैं और ना घाट के। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।